हेलो गर्ल्स, लास्ट टाइम हमने डेप्रिसिएशन का फर्स्ट इलस्ट्रेशन किया था। ठीक है, आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आप खुद करोगे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 1 अप्रैल 2005 को एक प्लांट परचेज़ किया गया 60,000 का। 1 अक्टूबर को एक और एडिशनल प्लांट परचेज़ किया गया था 18,000 का, जिस पे स्पेंड किए गए थे 2,000 ऑन इट्स इरेक्शन। लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन किया था, हमने देखा था कि जो उस मशीन के टाइम पर जो कॉस्ट होती है, जो उस पर एक्सपेंस और एक्स्ट्रा हमने खर्चा किया है, वो भी हमारा कॉस्ट ऑफ मशीन के अंदर आएगा। फर्स्ट वाले प्लांट में 60,000 वाले में कोई भी हमने एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया, तो हमारा जो उस प्लांट की जो वैल्यू होगी 1 अप्रैल 2005 वाले की, उसकी 60,000 रहेगी। और 1 अक्टूबर वाले जो प्लांट है उसमें हमने 18,000 प्लस 2,000 हमारा और, तो उस मशीन की कितनी वैल्यू हो जाएगी 20,000। 1 अक्टूबर 2007 को जो प्लांट हमने 1 अप्रैल को परचेज़ किया था, उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने सोल्ड ऑफ कर दिया 27,000 का। और 1 जनवरी 2009 को फिर हमने एक और प्लांट परचेज़ किया 64,000 का। और सेम डेट प्लांट जो हमने ये वाला परचेज़ किया था 1 अक्टूबर वाला, उसको हमने सोल्ड कर दिया। ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है 10% और वो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग लगेगा। तो हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या बनाना है, प्लांट अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले प्लांट अकाउंट की बारी। ठीक है, तो प्लांट अकाउंट में 1 अप्रैल, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे हम वैसे वैसे हम अपनी एंट्रीज़ को प्लांट अकाउंट में डालते जाएंगे। तो 1 अप्रैल 2005, तो 1 अप्रैल 2005 हम लिखेंगे। ठीक है, तो उसमें हमने क्या करना है, प्लांट परचेज़ किया गया था 60,000 का, तो टू बैंक अकाउंट 60,000। ठीक है, उसके बाद 1 अक्टूबर 2005, क्योंकि सेम ईयर है, तो इसमें फिर इसी वाले ईयर में हमने फिर एक और खर्चा किया, टू बैंक अकाउंट 18,000, टू बैंक अकाउंट 2,000। ये वाला आपका 18,000 और ये 2,000। ठीक है, इसके बाद इस 2005 में, क्योंकि आप देखो इसके बाद लिखा क्या आया है, इलेक्शन के बाद देखो 2007, मतलब 2005 से 2007 के बाद, अक्टूबर 2005 से 2007 के बाद हमने कुछ नहीं किया। अब हमें क्या करना है, इस साल हमने इसके बाद कुछ नहीं किया, हमें ये अकाउंट क्लोज डाउन करना है। तो हम लगाएंगे अब डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमारे 2 प्लांट्स हैं। प्लांट नंबर 1 ये वाला 60,000 वाला एक प्लांट, और एक ये वाला जिसकी कॉस्ट हमारी आएगी 20,000। ठीक है, अब हमें इन पे क्या करना है, डेप्रिसिएशन लगानी है। तो फर्स्ट प्लांट कितने का हमारा 60,000। 60,000 क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे एक साल इस्तेमाल किया गया है, तो इसमें हमारे पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगी जाएगी 6,000 की। ठीक है, 60,000 डिवाइड बाय 10/100 इंटू 12/12, पूरे साल हमने इस्तेमाल किया है, तो 6,000 की हमारी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा प्लांट है वो हमने कब परचेज़ किया था, अक्टूबर में। वो अक्टूबर में हमने खरीदा था। ठीक है, अक्टूबर में खरीदने के बाद 6 महीने हम, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हमने इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो 20,000 इंटू, तो हमने इसमें अक्टूबर में हम क्या लिखेंगे, 20,000 इंटू 10/100 डिवाइड बाय 6/12, तो कितनी आ जाएगी 1,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन 7,000। बैलेंस कैरेड डाउन आ जाएगा हमारा 73,000 का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बैलेंस ब्रॉट डाउन 54। अलग अलग हम निकालेंगे क्योंकि हमें अलग अलग हमें रखना है। क्योंकि क्यों रखना है हमें अलग अलग, क्योंकि हमने क्वेश्चन में जब रीड किया था, उस क्वेश्चन में हमने देखा था कि ये वाले प्लांट्स हमने सोल्ड आउट कर दिए, बेच दिए। 2006 से 2007 तक हमने कुछ नहीं किया, तो 2006 में भी हमारे सेम डेप्रिसिएशन लग जाएगी 6,000। दूसरे वाले का पहले हमने 6/12, मतलब 6 महीने इस्तेमाल करी, तो हमने 6/12 निकाला। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने उस मशीन को, 20,000 वाली मशीन को हमने पूरे साल इस्तेमाल किया है, तो अब हमारी जो डेप्रिसिएशन का रेट आएगा वो 2,000 आएगा। ठीक है, तो बैलेंस कैरी डाउन आ जाएंगे हमारे 48 प्लस एक और आ जाएगा 17,000। बैलेंस ब्रॉट डाउन निकाला। इसके बाद 2007 में हमने क्वेश्चन में रीड किया था कि 2007 में 1 अक्टूबर 2007 को जो प्लांट हमने 1 अप्रैल, मतलब ये वाला जो प्लांट है 60,000 वाला प्लांट है, उसको हमने 27,000 का बेच दिया। ठीक है, तो 27,000 का बेच दिया। सबसे पहली बात, हमें पैसे आ गए तो हमने बैंक अकाउंट में 27,000 रुपये डाल दिए। उसके बाद डेप्रिसिएशन भी हमने, क्योंकि हमने ये प्लांट 1 अक्टूबर तक इस्तेमाल किया है, हमने ये प्लांट मार्च, अप्रैल से लेकर अक्टूबर 1 तक इस्तेमाल किया है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, तो 6 महीने हमने इस्तेमाल किया है, तो 6 महीने की हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे क्योंकि हमने ये वाला प्लांट 6 महीने और इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसके बाद अब हम ये देखेंगे कि टोटल इस प्लांट की कितनी वैल्यू थी जब ये प्लांट बेचा गया था, उस टाइम पर इस प्लांट की कितनी वैल्यू थी और हमें क्या प्रॉफिट हुआ है बेचने से या लॉस हुआ है। तो जब हमने ये प्लांट बेचा था 1 अप्रैल 2007 को, तब इसकी जो वैल्यू है बुक में कितनी वैल्यू है 48,000 की, 48,000 की वैल्यू है। हमने 48,000 का उस टाइम की इसकी कीमत थी। ठीक है, 27,000 का हमने इसमें, एक मिनट, ठीक है, देखो जब हमने ये प्लांट खरीदा था 48,000 की इसकी रिटर्न मतलब इसकी वैल्यू थी। ठीक है, वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2007 को इसकी 48,000 की वैल्यू थी। हमने ये प्लांट 6 मंथ्स और इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो 6 मंथ्स इस्तेमाल करने के बाद हमने इस पर 3,000 और डेप्रिसिएशन लगाई, तो वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर 2007 तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 45,000 की। ठीक है, 45,000 की इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसके बाद हमने सोल्ड किया है ये कितने में 27,000 में हमने इसको सोल्ड कर दिया, तो बैलेंस हमारा 45,000 की कीमत थी, सोल्ड हमने 27,000 का कर दिया, तो हमारा जो इसमें 18,000 का वो क्या है लॉस हो जाएगा, वो डेबिट टू P&L हो जाएगा। ठीक है, P&L में हम इसको डेबिट कर देंगे क्योंकि हमारा ये लॉस हो गया। ये चीज़ आप लोगों को आई होप समझ आ गई हो। अब इसके बाद हमने देखा कि लॉस, तो हमने क्या करा, जब बाय लॉस होता है वो लॉस हम यहाँ पर डाल देंगे 18,000 का। ठीक है, इसके बाद सेकंड ये वाला प्लांट हमारा ख़त्म 31 मार्च 2008 को, 20,000 वाला प्लांट हमारा अभी ये वाला तो ख़त्म हो गया और ये 17,000 वाला हमारा बचा है, तो हम इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 2,000, बैलेंस कैरी डाउन 15,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा 1 अप्रैल 2008 को हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया 15,000 को। उसी दिन उस साल में 1 जनवरी 2009 को हमने एक और प्लांट खरीदा, कितने का खरीदा 64,000 का। ठीक है, अब इसके बाद फिर हमने देखा कि इसी दिन सेम डेट पर हमने ये 17,000 जो स्टार्टिंग में एक और प्लांट था अक्टूबर 2005 वाला, ये हमने बेच दिया। ठीक है, कितने में बेच दिया 10,000 पर, तो हम इसमें देखेंगे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। तो 1 जनवरी 2009 को मैंने 64,000 वाला ख़रीदा और उसी दिन मैंने बेच दिया 10,000 में, तो बाय बैंक अकाउंट 10,000, क्योंकि मैंने अप्रैल से लेकर जनवरी तक, अप्रैल से जनवरी तक मैंने ये प्लांट यूज़ किया है। तो कितने महीने यूज़ किया है मैंने इसको 9 मंथ्स मैंने यूज़ किया, तो डेप्रिसिएशन लग जाएगी 20,000 डिवाइड बाई 10/100 इंटू 9/12, 1500 की डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक है, 1500 की अब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो हम देखेंगे। तो वैल्यू उस दिन बुक वैल्यू कितनी थी इसकी, मतलब जो वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2008 को क्या वैल्यू थी 15,000 की। ठीक है, हमने 9 कब हमने ये बेचा है, कब बेचा हमने 1 जनवरी 2009 को। ठीक है, तो हमने ये 9 मंथ्स हमने यूज़ किया है प्लांट। 9 मंथ्स यूज़ करने के बाद कितनी डेप्रिसिएशन आ गई इसकी 1500 की। ठीक है, तो 1500 की डेप्रिसिएशन के बाद इस दिन की वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2009 को कितनी वैल्यू रहेगी इसकी 13,500 की। ठीक है, 13,500 की वैल्यू होगी। सोल्ड कितने में करा हमने 10,000 में, मतलब 13,500 का प्लांट हमने 10,000 में सोल्ड किया है, तो 3,500 का हमें क्या हो गया लॉस हो गया। इस लॉस को हम इसमें डेबिट कर देंगे। ठीक है, 3,500 मतलब यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, P&L में इसको डेबिट कर देंगे। फिर 31 मार्च को अपनी बुक क्लोज करेंगे। डेप्रिसिएशन जो 64,000 वाला हमने एक और करा, देखो ये वाला तो हमारा ख़त्म हो गया, ये वाला प्लांट ख़त्म हो गया। 64,000 वाले पे 3 महीने की डेप्रिसिएशन लगाकर हम बैलेंस कैरी डाउन निकाल देंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।